Good morning students, myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School। आज मैं 9वीं कक्षा के बच्चों को संचयन भाग का पाठ गिल्लू पढ़ाने जा रही हूँ। यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। ये एक गिलहरी की कहानी है, गिल्लू नाम की गिलहरी है। तो पाठ शुरू करते हैं। गिल्लू की स्मृति। लेखिका के घर में सोन जूही का पौधा है, उसमें एक पीला फूल आया है। उसे देखकर लेखिका के मन में अचानक गिल्लू की याद ताज़ा हो गई। गिल्लू इसी की सघन हरियाली में छिपकर बैठा करता था, परंतु आज तो वह मर चुका है। यानी कि इसमें जो लेखिका है वो अपने बीते दिनों को याद करती है गिल्लू के, जिसमें उसे सोन जूही के पौधे में गिल्लू मिलता है। पुराने दिनों की बात है। एक दिन महादेवी ने देखा कि बरामदे में 2 कौवे कुछ खेल सा खेल रहे हैं। जाकर देखा तो पता चला कि वे गमले और दीवार के बीच में फंसे एक गिलहरी के नन्हे बच्चे पर चोंच मार रहे हैं। महादेवी ने उन्हें हटाया। गिलहरी का बच्चा गमले से चिपटा पड़ा था, उसके बचने की आशा नहीं थी। गिल्लू कप्चर। महादेवी ने घायल बच्चे को उठाया और उसके घावों पर पेनिसिलिन का लेप लगाया। उन्होंने उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की। तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया। वह लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों में पकड़कर इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसकी झब्बेदार पूंछ घनी हो गई और चमकीली आंखें सबको हैरान करने लगी। तभी उसका नाम रखा गया गिल्लू। उसे फूल की डलिया में रुई बिछाकर जगह दे दी गई और डलिया को तार पर लटका दिया गया। वह 2 वर्षों तक वही झूलता रहा और कांच के मनकों जैसी आंखों से इधर उधर देखता रहा। लेखिका के साथ आत्महत्या। गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। जब वह कुछ लिखने बैठती तो वह सर से पर्दे पर चढ़ता उतरता था। तब लेखिका उसे पकड़कर एक ऐसे लंबे लिफाफे में बंद कर देती थी जिसके आगे वाले भाग में से गिल्लू के पंजे और सिर निकल आते थे। ऐसी स्थिति में वह बाहर के क्रियाकलाप देखता रहता था। स्वच्छंद विहार। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। कुछ गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी प्यार से बाहर झांकने लगा। महादेवी ने उसकी जाली का एक कोना खोलकर उसे जाने का मार्ग दे दिया। उसने मुक्ति की सांस ली। महादेवी जब भी अपना काम खोलकर अंदर आती थी, गिल्लू उसके सिर से पांव तक दौड़ लगाने लगता। यह उसका रोज़ का कर्म बन गया। अब गिल्लू अपने साथियों के बीच जाकर उनका नेता बन गया। वह दिन भर पेड़ों की डालों पर उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वह वापस अपनी जाली में आ जाता था। उसमें लेखिका को चुकाने की इच्छा जाग गई थी, इसलिए वह कभी फूलदान में छिप जाता तो कभी पर्दे पर की चुन्नट में। भोजन का साथी। महादेवी के घर में अनेक पशु पक्षी थे। सभी का लेखिका से लगाव भी था, किंतु गिल्लू को छोड़कर वह और कोई महादेवी की थाली में खाना नहीं खा सकता था। पहले वह थाली में ही आ बैठता था। महादेवी ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाता, खाता और काजू कुतरता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। यदि उसे काजू ना मिलता तो वह अन्य खाद्य पदार्थ भी नहीं खाता था। संवेदनशील प्राणी। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल होकर महादेवी को अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाया। उसे दिए गए सारे काजू उसकी जाली में पड़े हुए मिले। जब महादेवी अस्वस्थ होकर घर रही तो वह महादेवी के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को सहलाता था, मानो यह कोई परिचारिका हो। गर्मियों में वह सुराही से चिपककर महादेवी के पास बना रहता था। गिल्लू की मृत्यु। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष लंबा होता है। अंतिम रात आने पर गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। रात को वह अपने झूले से उतरकर महादेवी के बिस्तर पर आ गया। उसने महादेवी की वह उंगली पकड़ ली जिसने बचपन में उसे बचाया था। उसके पंजे ठंडे हुए जा रहे थे। महादेवी ने गर्मी देने के लिए हीटर चलाया, परंतु सुबह होने पर वह प्राण छोड़ चुका था। अब गिल्लू का झूला उतार दिया गया, परंतु खिड़की की जाली पर अब भी कुछ गिलहरियां आती हैं। वे ना जाने क्या चिकचिक करती रहती हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई। यही लता गिल्लू को बहुत पसंद थी।
तो इस पार्ट में गिल्लू नाम की गिलहरी जो लेखिका को गमले के पास मिलती है घायल अवस्था में, तो लेखिका उसका बहुत सा उपचार करती है, रुई से उसको दूध पिलाती है और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और 2 साल तक वो लेखिका के साथ रहता है। लेखिका से उसका जो मन का लगाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेखिका का भी उससे हो जाता है और गिल्लू का लेखिका से हो जाता है। वो लेखिका के साथ शरारतें करता है, दिन भर मस्ती करता है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो वो लेखिका को जब छोड़कर जाता है तो वो लेखिका को बहुत दुख होता है। और जब भी वो समय आता है जब लेखिका को गिल्लू मिला था तो लेखिका उसको बहुत याद करती है। सोन जूही का पौधा देखकर भी लेखिका उसको बहुत याद करती है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।